नमस्कार दोस्तों, से राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी। ऐसे तो मेरा काम ज्योतिष का है। ज्योतिष के काम के नाते बहुत से अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात होती है। उसमें कुछ राजनीति से जुड़े हुए लोग होते हैं, कुछ धर्म से जुड़े हुए लोग होते हैं, कुछ बिजनेसमैन होते हैं, कुछ अधिकारी होते हैं। इन लोगों से बातचीत करना, उनके बारे में जानना अच्छा लगता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनके नजरिए को सुनकर बड़ा आनंद आता है। उनकी विचारधारा समाज के प्रति, धर्म के प्रति या गरीब, शिक्षा, इन सब चीजों के बारे में उनका क्या नजरिया है। जब वो नजरिया मुझे अच्छा लगता है, आनंद देता है, तो मेरा मन करता है कि ये नजरिया समाज के सामने आए। ऐसे ही हमारे साथ पिछले पॉडकास्ट में भी आ चुके हैं। एक बार फिर उनके साथ पूर्वांचल के युवा नेता हैं, रणविजय सिंह जी इनका नाम है। ये समाजवादी पार्टी के संगठन के विभिन्न पदों से होकर गुजरे। उसके बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और इनके विचारों को सुनने के बाद अच्छा लगा। इनका नजरिया न केवल हिंदू धर्म पे ही बल्कि बुद्ध हो, ईसा मसीह हो, सब पे रहता है। गीता, रामायण, सब पे इनका अध्ययन है। और राजनीति में तो इनका पुश्तैनी नाता है, इनके पिताजी से राजनीति चली आ रही है। इसी के साथ मैं रणविजय जी का स्वागत करना चाहूंगा अपने स्टूडियो में और चाहूंगा कि अच्छी वार्ता हो जिससे लोगों को कुछ अच्छा सुनने को मिले। नमस्कार, से राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरे पास प्रश्नों की एक पूरी लिस्ट है और मैं चाहूंगा कि एक एक प्रश्न पे आप मुझे और मेरे दर्शकों को अपने विचारों को परोसिएगा, क्योंकि मैंने आपके विचारों को सुना। रामायण पे, गीता पे, राजनीति पे, धर्म पे, राजनीतिक परिवार से हैं आप, और सुन के अच्छा लगा कि आज भी युवाओं में, क्योंकि आप बीटेक भी हैं, आप एमबीए भी हैं और राजनीति में आप सक्रिय भी रहे। तो पिछले पॉडकास्ट मतलब पिछले में जो हमने बात किया आपके जीवन के बारे में, आपके एजुकेशन के, तो मैं उन प्रश्नों को दोहराना नहीं चाहूंगा जी। लेकिन एक परंपरा है पॉडकास्ट की कि प्रारंभ में आदमी के बारे में कुछ जाना जाए। तो आप अपने जीवन को कैसे जीने का प्रयास करते हैं, किन महत्वपूर्ण चीजों का आप अनुसरण करते हैं, ध्यान रखते हैं, क्या आपको लगता है कि जीवन में इन चीजों को रोज करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मेरे हिसाब से जो मैं कुछ चीजों का पालन अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में करता हूं, और मैं दर्शकों से भी कहूँगा कि वो भी कोशिश करें उन चीज़ों को अपने जीवन में पालन करने के लिए। सबसे पहला, ध्यान। व्यक्ति को अपने जीवन में ध्यान जरूर करना चाहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, जितना वो बैठ सके उसको ध्यान जरूर करना चाहिए। दूसरा, अध्ययन। अगर व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है तो अपनी जो पुस्तकें हैं, अपनी जो किताबें हैं, उसको वो पढ़े। अगर व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है और गृहस्थ जीवन में रहते, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, किसी क्षेत्र में हो, उसको कम से कम 1 पेज, 2 पेज, कोई ना कोई किताब जरूर पढ़नी चाहिए। तीसरा, स्वास्थ्य। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है तो व्यक्ति का पूरा जीवन सुखमय बीतेगा। व्यक्ति को 24 घंटे में आधे घंटे, 40 मिनट या 1 घंटा कम से कम अपने स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और चौथा, मेरे हिसाब से जो मैं अपने जीवन में करता हूं, मैं सुबह उठता हूं और सुबह से शाम तक मैं प्रयास करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मेरे वजह से सामने वाला खुश हो, मतलब मेरे कारण किसी के चेहरे पे खुशी आए। ये 4 काम मैं अपने जीवन में अपनाता हूं और मैं आपके दर्शकों से भी कहूंगा कि कोशिश करके इन चारों चीजों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। अध्ययन, ध्यान, स्वास्थ्य और किसी को प्रसन्न किया जाए। देखिए, स्वास्थ्य की बात तो आपने सही कहा। अभी मैंने एक न्यूज सुनी कि खिलाड़ी खेलते हुए उसको दिक्कत हो गई। तो स्वास्थ्य तो एक बड़ा चैलेंज है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये जीवन की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसके आधार पर जीवन जीना चाहिए। थोड़ा सा तीखा प्रश्न है,
जीवन जीने का आपने कुछ मूल मंत्र बताया, राजनीति में है, जी। कभी कभी मूल मंत्र फेल हो जाते हैं। जैसे आपकी पार्टी, आप भाई राजनीति से हैं तो राजनीति से प्रश्न आएगा। आप लोग पिछला चुनाव सन 2022 में हुआ था विधानसभा, जी, आप लोग असफल हुए, आप भी अपनी सीट से लूज किए। जी। तो रणनीति में कहाँ चूक हुई, कहाँ पे आपने अपनी रणनीति में कमी रखी? देखिए, हार और जीत जीवन का हिस्सा है, और जो बहादुर पुरुष होता है वो हार से घबराता नहीं है जी। बल्कि हारने के बाद दोगुने ताकत के साथ आगे बढ़ता है। अभी आप कह रहे थे रामायण की बात, मैं आपको रामायण की तरफ ले चलना चाहता हूँ। हाँ, रामायण पे विशेष सुनना चाहूंगा। और आपको रामायण में याद होगा बाल और सुग्रीव की लड़ाई। बाल और सुग्रीव की लड़ाई जब पहली लड़ाई हुई तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने सुग्रीव से कहा कि तुम जाओ और बाली को ललकारो। हाँ, एक योजना उन्होंने बनाई, और जब तुम लोगों का युद्ध शुरू होगा तो मैं उसमें सामने से आकर बाली पर वार करूंगा। युद्ध शुरू हुआ, और जब युद्ध शुरू हुआ तो आपको मालूम है कि जो कोई बाली के सामने जाता था उसकी पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत को हाँ, बाली अपने में समाहित कर लेता था। जब सुग्रीव गए तो सुग्रीव की पूरी ताकत बाली के अंदर आ गई। हाँ, और बाली ने सुग्रीव को मारना शुरू किया, दौड़ाना शुरू किया, बहुत मारा। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी वादा करके मौके पर नहीं आए। हाँ। सुग्रीव किसी तरह जान बचाकर हाँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के पास पहुंचा और कहा कि हे भगवान, आपने कहा कि मैं आऊंगा और मैं बाली का संहार करूंगा, लेकिन आप नहीं आए। हाँ, योजना में यही हुआ था कि आप आएंगे। जी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि आप दोनों का चेहरा एक तरह है, मैं पहचान नहीं पाया। क्या आपको लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी बाली और सुग्रीव में कौन बाली है कौन सुग्रीव वो पहचान नहीं पाएंगे? हाँ भाई, वो तो घट घट वासी हैं। जी। क्या उनके रणनीति में कोई कमी आ सकती है? लेकिन जब दूसरी बार जब रामचंद्र जी ने विजय श्री का माला पहनाकर और सुग्रीव को भेजा बाली के पास, और जब लड़ाई शुरू हुई तब राम जी आए और उन्होंने बाली का संहार किया। मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि पहली बार जब लड़ाई शुरू हुई तो वो ईश्वर हैं, भगवान हैं। हो सकता है वो बाली के लिए समय नहीं था मारने का। इसी तरह मेरे चुनाव में, मेरे रणनीति में कोई कमी नहीं थी। हो सकता है ईश्वर की नजर में वो मेरे लिए उपयुक्त समय सदन जाने का नहीं था। और मैं तो ये मानता हूं कि जब लिखा होगा, जब ईश्वर चाहेंगे, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, जो मैं कर सकता हूं। फल देना ईश्वर के हाथ में है, और ईश्वर जब चाहेंगे तो विजय श्री का माला पहनाएंगे। क्या बात है, आपका नजरिया रामायण के प्रति इतना अद्भुत होगा, मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने बहुत लोगों को पढ़ा, लेकिन इस तरह से रामायण को किसी ने नहीं देखा। अच्छा लगा। आप समाजवादी पार्टी से राजनीति करते हैं और आपके पीढ़ीगत ये आगे चल रहा, आप लोग एक ही पार्टी में रुके रहे। श्रद्धेय नेताजी अब हमारे बीच में नहीं है, मुलायम सिंह यादव जी। मुलायम सिंह यादव जी की कौन सी नीतियां हैं जो आपको बहुत आकर्षित करती हैं, जिसमें आपको लगता है कि नहीं, ये अद्भुत है, ये मतलब इनकी विचारधारा समाज से इनको अलग करती है? देखिए, स्वर्गीय नेताजी जैसा नेता सदियों में एक बार पैदा होते हैं, और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहूंगा कि दूसरा श्रद्धेय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव इस धरती पर कोई पैदा नहीं होगा। नेताजी ने बहुत काम उत्तर प्रदेश के आम आवाम और किसानों के लिए किया, लेकिन उनके कुछ काम जो मुझे बहुत अच्छे लगे, जैसे लोहिया जी ने एक नारा दिया था, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो। लोहिया जी के नारे को साकार करने का काम अगर हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के किसी नेता ने किया तो उस नेता का नाम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी है। जब नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने
तो उन्होंने अस्पताल में पर्ची का दाम 8 रुपए से घटाकर 1 रुपए कर दिया, दवा मुफ्त कर दिया, शिक्षा मुफ्त कर दिया। और नेताजी ने तमाम ऐतिहासिक काम किए जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचा। इसलिए आज मुझे खुशी है कि उनके सिद्धांतों पर हम लोगों के नेता माननीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं और 2012 से 2017 में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विकास माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। और आने वाले समय में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो लोहिया जी के, स्वर्गीय नेताजी के सिद्धांतों पर चलकर हम लोग उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। एक आपने उत्तर प्रदेश की बात की, अभी जल्दी में जो सरकार है, करंट सरकार है, बहुत सारे बेसिक विद्यालयों को बंद किया। ये बेसिक विद्यालय गांव-गांव में थे और यहाँ पे संख्या गिर रही थी छात्रों की। तो क्या आपको लगता है कि इसको बंद करना उचित था, बंद करके समायोजित करना था, कि इनकी सुविधाओं को बढ़ाकर इनको फिर से जीवित करके बच्चों को आकर्षित करना था? क्या समझते हैं, ये जो विद्यालय बंद हुए? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और इससे नौनिहालों का विकास रुकेगा। अगर उस विद्यालय में संख्या कम हो रही थी तो सरकार को ग्राम प्रधान के माध्यम से, क्षेत्र पंचायत के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक गांव में कैंप लगाकर लोगों को जागरूकता अभियान की शुरुआत करनी चाहिए थी और लोगों को जागरूक करना चाहिए था कि वो लोग अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भेजें। और एक तरफ विद्यालयों को दूसरे तरफ भेज दिया गया। अब एक गांव से दूसरे गांव में लोगों को, बच्चों को जाने में दिक्कतें आएंगी, समस्या आएंगी। वहीं जिस विद्यालय में जो अध्यापक पढ़ाने का कार्य कर रहे थे, तो एक तरफ तो बच्चों को दूर जाना पड़ेगा, शिक्षा में बाधा, और दूसरी तरफ रोजगार, लोगों विद्यालय बंद होंगे तो रोजगार कम होगा। मेरे हिसाब से लोगों को जागरूक करके उसी विद्यालय में और भी जो सुविधाएं हैं उस सुविधाओं को बढ़ा के लोगों को जागरूक करना चाहिए था कि आप अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भेजें। जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जो मैं मानता हूं, मैं देखता हूं, और मैं तो क्षेत्र में रहता हूं तो लोगों से बातचीत भी होती है, मैं प्राइमरी स्कूलों में जाता रहता हूं, वहां के अध्यापकों से भी मेरी बात होती है। मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जो शिक्षा और जो शिक्षक आपके प्राइमरी स्कूल में, वो कॉन्वेंट विद्यालयों में नहीं है। जो प्राइमरी के शिक्षक हैं वो प्रतियोगी परीक्षाएं पास करके आए हैं। ठीक कहा आपने, ठीक कहा। इसलिए यह जो सरकार का निर्णय है, ये दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है और हम लोगों की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो ऐसे जो भी निर्णय जो जनहित के विरुद्ध हैं उसको हम लोग वापस लेने का काम करेंगे। ठीक कहा। हाँ, गांव में छोटे छोटे बच्चों को दूर जाना पड़ेगा, ठीक कहा आपने। आपने अभी रामायण की बड़ी चर्चा की जी, और आपकी विचारधारा देख के मुझे बड़ा आनंद आया। रामायण का कौन सा पात्र है जो आपको प्रेरित करता है, जिसको देखने के बाद एक आनंद आता है, लगता है कि मतलब इससे कुछ सीखा जा सकता है? देखिए, रामायण के जितने भी पात्र हैं सभी अपने आप में अद्भुत हैं। किसी एक के बारे में कहना बेईमानी होगी। हाँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का चरित्र है। हाँ। बहुत विराट व्यक्तित्व है जिनको कंप्लीट मैन कहा जाता है। चाहे लक्ष्मण जी का चरित्र हो, राजा दशरथ का चरित्र हो, भरत जी का चरित्र हो, रावण का चरित्र हो, वो अपने आप में सभी अद्भुत है। लेकिन एक चरित्र जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो चरित्र है माँ सबरी का। अच्छा। माँ सबरी का चरित्र मुझे बहुत प्रेरित किया और माँ सबरी का चरित्र मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप पूछेंगे उसमें क्या अच्छा लगा? हाँ। देखिए, माँ सबरी के जो गुरु थे उन्होंने माँ सबरी से कहा था कि आपको एक न एक दिन भगवान का दर्शन होगा, राम का दर्शन होगा। और इसी भरोसे पर माँ सबरी ने अपना पूरा जीवन बिता दिया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के इंतजार में जी। और वो रोज प्रतिदिन
थाली में फूल सजाकर, बैर रखकर, जो सबरी के बैर राम जी ने खाए थे, वो राम जी की प्रतीक्षा करती थी, प्रतिदिन इंतजार करती थी। और इंतजार कोई एक दिन का नहीं था, हाँ। कोई 2 दिन का नहीं था, वर्षों वर्षों का इंतजार था। और वर्षों के इंतजार के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जब दर्शन हुए तो माँ सबरी के जूठे बेर खाए। वाह, सही कहा। मतलब एक अद्भुत दर्शन था जिसकी चर्चा होती। जी, इसका यह तात्पर्य है कि हम लोग मनुष्य के जीवन में हैं, हम लोग भी समाज में हैं, राजनीति कर रहे हैं या पढ़ाई करें, किसी क्षेत्र में हैं, व्यक्ति को अपने माता पिता और अपने गुरु पर अटूट विश्वास होना चाहिए। माँ सबरी का जो व्यक्तित्व हमें सिखाता है कि हम लोगों को अपने माता पिता और गुरु के ऊपर अटूट विश्वास होना चाहिए, जैसे माँ सबरी का अटूट विश्वास अपने गुरु के ऊपर था। और गुरु की ही बात पर माँ सबरी ने वर्षों तक भगवान रामचंद्र जी का इंतजार किया। तो मेरा यह तात्पर्य है कि माँ जो सबरी का जो व्यक्तित्व है वो हमें त्याग सिखाता है, इंतजार सिखाता है, विश्वास सिखाता है, और अपने माता पिता और गुरु पर भरोसा सिखाता है। इसलिए माँ सबरी से हमें ये सीख मिलती है कि व्यक्ति का कोई भी लक्ष्य हो, उस लक्ष्य के तरफ अगर वो ईमानदारी से आगे बढ़ेगा, त्याग करेगा, अपने ऊपर विश्वास रखेगा, अपने माता पिता के निर्णय पर विश्वास रखेगा, गुरु पर विश्वास रखेगा, तो जिस तरह माँ सबरी को भगवान राम मिले वैसे ही व्यक्ति को उसका लक्ष्य मिलेगा, लक्ष्य हासिल होगा। क्या बात है। ऐसे तो आपसे मैं बातचीत करता रहता हूँ, पॉडकास्ट में भी बात होती है। आपको राम पे भी अच्छा अनुभव है, जैसे मैंने सुना, बुद्ध पे, इस सभी दर्शन पे रहता है। मैं कृष्ण पे आता हूँ। मैंने तो प्रारंभ ही राधे राधे से किया, तो आपको पता है कृष्ण से मेरा लगाव है। आप कृष्ण को कैसे देखते हैं? क्या चीजें उनमें आपको, किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि आपका नजरिया बड़ा अलग है रामायण के प्रति, रामायण के पात्रों के प्रति। ऐसे कृष्ण में क्या देखते हैं जो आपको अलग लगता है? देखिए, भगवान कृष्ण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो मैं सीखता हूं, मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में त्याग किया। त्याग कैसा कि जैसे वो पैदा हुए उनको अपने माता पिता से दूर होना पड़ा। हाँ। उन्होंने सबसे ज्यादा प्रेम किससे किया? राधा से किया। राधा से दूर होना पड़ा। दूसरा प्रेम, पहला त्याग, दूसरा प्रेम। प्रेम को लोग कई नजरियों से देखते हैं। लोगों को अगर किसी से बात किया जाए, लोग कृष्ण के बारे में, तो लोग कृष्ण और राधा के प्रेम की बात करेंगे केवल। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। जी, लेकिन एक प्रेम कृष्ण और सुदामा का भी था। वह दोस्ती का प्रेम, वह दोस्त के प्रति लगाव। हम लोग भी राजनीतिक जीवन में हैं, अगर नेता का उसके जनता के प्रति लगाव नहीं है, उसके लोगों के प्रति लगाव नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो बड़ा नेता नहीं बनेगा। तो नेता का जनता के प्रति लगाव होना चाहिए, सार्वजनिक जीवन में अपने मित्रों के प्रति लगाव होना चाहिए। बिल्कुल। तो पहला तो त्याग, दूसरा प्रेम, और तीसरा अपने क्रोध पर संयम रखना, नियंत्रण रखना, धैर्य रखना। भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन कब उठाए? हाँ। 99 गलती के बाद जब 100वीं गलती हुई तो उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया। तो तीसरा, व्यक्ति को क्रोधित तब होना चाहिए जब बिल्कुल पानी सर के ऊपर से चला जाए। तो तीसरा, अपने क्रोध पर संयम रखना। और चौथा, जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने दे दिया गीता का ज्ञान, वो किसी विश्वविद्यालय में आपको नहीं मिलेगा। ठीक कहा। और जब तक सूरज और चांद रहेगा, जब तक यह दुनिया रहेगी, श्री कृष्ण का दिया हुआ गीता का उपदेश अमर रहेगा। ठीक कहा। गीता अद्भुत किताब है, इससे बड़ी साइकोलॉजी नहीं है। आपका नजरिया देखने का गीता और कृष्ण का बड़ा अद्भुत लगा। आपने पहले प्रश्न में 4 चीजें बताई जी, कि आदमी को स्वास्थ्य का, जी,
आदमी को किसी को खुश करने का, उसमें एक जगह आपने कहा आदमी को अध्ययनरत रहना चाहिए जी कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए। जी ठीक है, जो अंडर मतलब पढ़ाई लाइन में है तो उनको आपने अपना सिलेबस बता दिया कि आप पढ़ाई करिए। जी आप राजनीति में हैं, आप गृहस्थ भी हैं, हम्म। आप परिवार वाले भी हैं। तो जो लोग गृहस्थ में हैं, बिजनेसमैन हैं, जॉब में हैं जी या समाज में रह रहे हैं, जी वो कौन सी एक किताब है जो लगता हो कि उसको रोज पढ़ना चाहिए, जिसमें आप खुद कंफर्ट हो या लोगों को मतलब बताना चाहेंगे? देखिए, किताबें तो बहुत हैं कि ना आपने बात की एक किताब की, तो अभी इस सवाल से पहले जिस सवाल पर चर्चा हो रही थी, गीता, हाँ, मेरे हिसाब से व्यक्ति को गीता अपने जीवन में जरूर पढ़ना चाहिए। और आप पूछेंगे क्यों पढ़ना चाहिए, हाँ, तो यही कि मतलब क्या विशेष लगा जी आपका नजरिया? जी जी, और क्यों पढ़ना चाहिए। हाँ। देखिए, अगर गीता को आप पढ़ेंगे तो गीता का पहला अध्याय कहाँ से शुरू होता है? जी गीता का पहला अध्याय शुरू होता है राजा धृतराष्ट्र और संजय के संवाद से। जी, धृतराष्ट्र कौन थे? धृतराष्ट्र कौरवों के पिता थे और आंख से अंधे थे, उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। हाँ। और संजय कौन थे? दूरदर्शी। संजय दूरदर्शी थे। तो जब गीता का उपदेश शुरू हुआ, गीता के पहले पन्ने को, पहले शब्द को आप पढ़ेंगे तो उसमें धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से कि मेरे पुत्र और पांडव पुत्र कुरुक्षेत्र में है, बताओ वहां क्या हो रहा है। हाँ। यही तो शुरुआत थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा यह कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र एक तो आंख से अंधे थे, दूसरा अपने पुत्र मोह में थे। वहीं संजय क्या थे? संजय दूरदर्शी थे। और संजय पूरी बात, कुरुक्षेत्र की गीता का उपदेश उन्होंने धृतराष्ट्र को बताने का काम किया। बिल्कुल। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसा समय आए कि उसे कुछ दिखाई ना दे, ब्लाइंडनेस आ जाए, सारे रास्ते बंद हो जाएं, मुंह हावी हो जाए, ठीक कहा। तो सिर्फ एक पुस्तक है गीता, जो संजय रूपी है, जो हमें रास्ता दिखाएगी कि हमें कैसे जीवन में आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होकर उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। यह गीता हमें सिखाता है। क्या बात है। लोग ज्यादातर कृष्ण और अर्जुन के संवाद को ही लेते हैं। जी। आपने गीता को एक अलग मोड़ पे लाया कि इसकी शुरुआत धृतराष्ट्र और संजय के बीच में है, और संजय जो है वो कृष्ण की बात को बताते हैं और दूरदर्शी हैं। जी। और वहीं धृतराष्ट्र जो है मोह वाले हैं, जो हम लोगों में आती है। व्यक्ति के जीवन में मोह, अंधकार हावी हो जाता है। तो गीता उस संजय की तरह है जो हमें रास्ता दिखाता है कि हमें अपने मार्ग पर कैसे आगे बढ़ना है। गुड। अब आपसे हम छोटे प्रश्न करेंगे। जी। हम लोगों की बड़ी गूढ़ चर्चा हुई, बड़ी अच्छी चर्चा हुई। आपका नजरिया देख के मुझे अच्छा लगा। देख के नहीं लगता इस युवा अवस्था में इस तरह से गीता और रामायण को किसी ने महसूस किया हो, परखा। अब चलते हैं आपके ऊपर। जी। आपके पिताजी निर्दल से लेकर पार्टी के साथ उन्होंने सदन देखा, 2 से 3 बार देखा, मंत्री भी रहे, और पूर्वांचल के किसानों के बड़े मजबूत नेता माने जाते हैं। आप उनसे क्या महसूस करते हैं कि क्या चीजें आपको उनसे लेनी चाहिए या आप उनसे लेते हैं? देखिए, मैं एक चीज अपने पिताजी से लेता हूं, सीखता हूं और उसको अपने जीवन में उतारने का और आजीवन उसको बरकरार रखने की कोशिश करूंगा। त्याग और संघर्ष। मेरे पिताजी ने मुझे त्याग और संघर्ष करना सिखाया है। और दूसरा, मेरे पिताजी में एक खासियत है, वो अगर किसी को जवान देते हैं तो उस जवान पर खरे उतरने का काम करते हैं। और मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं अपने पिताजी की तरह अगर किसी को जवान दे दिया तो उस जवान पर कुछ भी हो जाए, उस जवान की कीमत को अदा करने का काम करता हूं। बहुत अच्छा। आपको ताकत मिल जाए, आपकी पार्टी ताकत में आए, सदन में आए, तो आप पूर्वांचल से आते हैं। जी। आपका गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, ये जिला सब आपके तरफ का है।
क्या करना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लिए, कैसे मतलब एक अलग आयाम दे पाएंगे अपने क्षेत्र को, क्या कसक है जो चाहते हैं कि होना चाहिए? देखिए, अगर ईश्वर ने ताकत दिया, जनता ने ताकत दिया, तो मैं गांव, गरीब, किसान और आम आवाम के लिए काम करना चाहता हूं। उसमें भी शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हाँ, इस पे बात हुई। मैं काम करना चाहता हूं। और एक कसक है मेरे दिल में। हाँ, उसको बताइए। अभी आपने कसक की बात की। मैं पूर्वांचल से आता हूं, गोरखपुर मंडल से आता हूं। मेरे बगल का एक जिला है देवरिया, जो जो देवराहा बाबा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, वो मतलब स्थान का नाम, एक सिद्ध पुरुष बरहज के पास एक सिद्ध पुरुष देवराहा बाबा थे। अच्छा। और वो एक सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन में कई भविष्यवाणियां की जो सही साबित हुई। और मैं उनको, देवराहा बाबा को, नीम करोरी बाबा और साईं बाबा के समकक्ष, अच्छा, समकक्ष के वो व्यक्ति थे। और उन्होंने जो जो भविष्यवाणियां की, हाँ, वो सही साबित हुई। और वो बहुत ही देव पुरुष थे। अच्छा। लेकिन जो उनका स्थान है देवराहा बाबा, जो उसका विकास होना चाहिए, उस तरीके से उसका विकास नहीं हुआ है। हाँ, लोग कम जानते हैं। जी। अभी मैं कुछ दिन पहले शिरडी भी गया था। मैं नीम करोरी बाबा जाता रहता हूँ। मुझे याद है 2017 में जब मैं पहली बार नीम करोरी बाबा गया था, वहां मात्र 2 दुकानें थीं। हाँ। आज आप चले जाइए, वहां सैकड़ों दुकानें हैं। वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं, अगर मुझे ईश्वर ने ताकत दिया, जनता ने ताकत दिया, देवराहा बाबा का आशीर्वाद मिला, तो जो देवराहा बाबा का स्थान है उसको मैं विकसित कराने का प्रयास करूंगा, विकसित कराने का काम करूंगा। अरे वाह। जिस तरीके से नीम करोरी बाबा को, शिरडी वाले साईं बाबा को आज पूरे विश्व में लोग जानते हैं, वैसे ही देवराहा बाबा का विकास हो। और देवराहा बाबा के उस क्षेत्र का विकास होगा तो वहां के स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। और देवराहा बाबा को, बरहज को, देवरिया को लोग विश्व के पटल पर जानने का काम करेंगे। ठीक कहा, लोग क्षेत्र का विकास होगा और एक सन्यासी पुरुष, एक पवित्र आत्मा के आशीर्वाद से लोग आगे बढ़ेंगे। जी। ठीक कहा। हाँ, ये कह रहे थे कि पिछले जो पॉडकास्ट थे उसमें आपकी लाइनों को लोगों ने खूब पसंद किया। अच्छा। इवन उसमें से तो एक लाइन लाखों में गई। तो मैं चाहूंगा कि एक बार फिर मेरे दर्शकों को, आप साहित्य का, आप धर्म का, आप राजनीति का, सबका अध्ययन करते हैं, तो कुछ लाइनें जरूर जो लोगों को रोचक करती हों, प्रेरणा प्रदान करे, और कहां से आपने लाइन उठाई ये बताते हुए जरूर एक बार। देखिए, पिछले पॉडकास्ट में हमने रश्मि रथी की कुछ लाइनें हाँ, आपको सुनाई थी और आपके दर्शकों को हमने सुनाया था। बिल्कुल। रश्मि रथी बहुत बड़ा है। आप कहिए तो मैं रश्मि रथी की कुछ लाइनें। हाँ, अद्भुत किताब है, अद्भुत। जी। ये वाकया तब का है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। जब पांडव वनवास से लौटे और श्री कृष्ण पांडव का संदेश लेके कौरवों के पास जाते हैं, क्या कहते हैं? वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। क्या बात। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो। क्या? बिल्कुल आधा। दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर उसमें भी यदि बाधा हो तो केवल दे दो 5 ग्राम। क्या बात। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध उसको साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। क्या बात है, अद्भुत और बड़े रोचक तरीके से आपने सुनाया जी। हमको भी बड़ा आनंद आया।
और एक अच्छी चर्चा हुई और आपके इस रूप और नजरिए से लोग अवगत हुए, क्योंकि मेरा लक्ष्य यही रहता है, मैं तो ज्योतिष का काम करता हूं, जी। कि लोगों के अंदर जो बड़ा व्यक्तित्व है, जो दर्शन और चिंतन है, वो लोगों के सामने आए। और मुझे लगता है ये पॉडकास्ट लोगों को बड़ा रोचक करेगा, क्योंकि जिस तरह से आपने रामायण को देखा कि सुग्रीव और बाली में भगवान की योजना में कैसे समय न आने के नाते जी। वो काम नहीं पूरा होता है, और आपने माँ सबरी के बेहतरीन रूप का वर्णन किया कि माँ ने कैसे गुरु के उस पर प्रतीक्षा की, बड़ा अच्छा लगा। और रणविजय जी, मैं चाहूंगा कि क्योंकि आप तो अध्ययन बराबर करते रहते हैं, नए नए विषय आपके दिमाग में आते हैं, जी। तो ऐसे ही हमारे स्टूडियो में आकर जी। समय समय पे थोड़ा सा समय दिया करिए, क्योंकि आपकी जी। दिनचर्या बड़ी टफ रहती है, क्षेत्र बड़ा है और एक विरासत में जिम्मेदारियां मिली हैं, राजनीति में है। तो मैं चाहूंगा, और इसी के साथ मैं धीरे धीरे मतलब कार्यक्रम को आगे ले चलता हूं, और हमारे लगभग प्रश्न पूरे हो चुके हैं। देखिए, अब आप धीरे धीरे मतलब छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा, जी। लेकिन मैं चाहता हूं कि चलते चलते कुछ लाइन और बोल दें जो मन को छू जाए। मैं यही कहना चाहूंगा कि याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, हाँ। जब गया इस दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अरे वाह। मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान में जीते हुए अपने माता पिता गुरु का सम्मान करते हुए अपने लक्ष्य के तरफ आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य के लिए आप फिर आइए हमारे स्टूडियो में। जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।